व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर घर में और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली अप्लाइंसेस यूज़ के लिए भी। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और ये कैसे बनते हैं और ये कैसे हमारे घर तक पहुंचते हैं? चलिए अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और कुछ अलग टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है जो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, पावर, जिसकी वजह से हम यूज़ कर पाते हैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को और बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज से क्या मतलब होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसके बारे में हमें अच्छे से जानने के लिए हमें एटम्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से, हर वो चीज़, वो एटम की बात करें तो दुनिया में हर चीज़ एटम से मिलकर बना होता है। चाहे आप हो, मैं हूँ, टेबल हो, चेयर हो, एसी हो, फैन हो, मतलब कोई भी पार्टिकल्स। अगर हम एटम्स के अंदर देखें तो एटम्स के अंदर 3 चार्ज होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इनर सर्किल में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर के ऑर्बिट के सर्किल में रहते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन से तो आपको पता है ही, न्यूट्रल रहता है वो। तो ये चार्ज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये चार्ज उसी को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बार आप देखे होंगे किसी भी बॉल में प्लस और माइनस का सिंबल, ये सिंबल उसी चीज़ को डिनोट करते हैं। सो नाउ आपको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन की बात करें तो इसकी डिफिनेशन होगी: इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट प्रोवाइड यू एनर्जी एंड पावर दैट यूज टू रन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। और इसकी डिफिनेशन आप अपने से भी बना सकते हैं और इसकी डिफिनेशन डिपेंड करती है आपकी क्लासेस पे। अगर आप हाईएस्ट क्लास पे है तो ये डिफिनेशन बड़ी होगी, अगर आप लोअर क्लास से है तो ये डिफिनेशन थोड़ी सी छोटी होगी। सो नाउ वी ऑल नो दैट कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बट अब देखते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ये हमारे घर तक पहुँचते कैसे हैं। देखिए, अगर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की बात करें तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 4 टाइप से प्रोड्यूस किए जाते हैं ज़्यादातर। अगर नंबर 1 देखा जाए तो वो है थर्मल पावर प्लांट, नंबर 2 इज़ हाइड्रो पावर प्लांट, नंबर 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड नंबर 4 इज़ MNRE के तहत। देखिए, अगर इस सभी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यूज़ ये थर्मल पावर प्लांट का होता है। कैसे होता है वो भी देखते हैं। हाँ, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी में थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है, जिसे हम थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी बनते कैसे हैं वो समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। कोल को काफ़ी ज़्यादा क्रश किया जाता है, उसे पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है और उस कोल की पाउडर से को बर्न किया जाता है और उसे बर्न करके वाटर को वेपर किया जाता है। अब वाटर बर्न होने के बाद उसे काफ़ी हाई स्पीड से रोटेटर यानी जनरेटर की तरफ भेजा जाता है, जिसकी वजह से रोटेटर काफ़ी हाई स्पीड से घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके जनरेटर की मदद से काफ़ी ज़्यादा स्टोर किया जाता है। अगर इसकी एक एग्जांपल दे तो ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे कुकर की सीटी, वो भी वेपराइज होने के चलते काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से उसकी सीटी में से वेपर निकलती है और उसी वेपर का यूज़ करके यहाँ पे बड़े पैमाने पे उसे घुमाया जाता है एक जनरेटर को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते कैसे हैं। पर हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बस वो करंट पास करती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो चलिए थोड़ी सी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान देते हैं। अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो वो है वोल्टेज। जी हाँ, और वोल्टेज को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। वोल्टेज है क्या? देखिए, अगर इसे हम सिंपल भाषा में समझें तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप पे एक वाटर टैंक है जो ऑब्वियसली सबके घर में रहते हैं। अब आप हर दिन उसमें वाटर फिल करते हैं और उस वाटर जब स्टोर हो जाता है तो उस वाटर को आप फिर से यूज़ करते हैं। वाटर टैंक के में वाटर को फिल करने के लिए आपके घर में एक मोटर लगा होगा जो वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को भेजेगा टैंक में। हाँ, तो जैसे ही आप वो स्विच को दबाते हैं, वो मोटर को स्विच को, और वो मोटर अंडरग्राउंड वाटर को आपके टैंक की तरफ भेजने में मदद करता है, उसे फिल करने में मदद करता है। अब वो वाटर जिस स्पीड से यानी जिस प्रेशर से आपके टैंक की तरफ जाएगा तो उसे ही वोल्टेज कहते हैं। एग्जांपल देखें, आप किसी फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं और वो उसमें से करंट जाती है, फ्लो करती है, आपको पता होगी। अब वो करंट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जिस प्रेशर से वो जाएगा तो उसे वोल्टेज कहते हैं। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वोल्टेज। और इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। और वोल्टेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, यानी उसका सिंबल वी होता है और एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज का वो वोल्ट हो जाता है। तो नाउ हम लोग स्टडी करते हैं करंट के बारे में। व्हाट इज़ करंट?
देखिए करंट को भी एक वाटर टैंक के एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे ही हम मोटर की स्विच को ऑन करते हैं और जो भी वाटर फ्लो हो रहा है वो टैंक की तरफ, और उसे हम लोग करंट कहेंगे। यानी जितनी स्पीड से यानी प्रेशर से जा रहा है उसे वोल्टेज कहेंगे, और जितनी क्वांटिटी में जा रहा है उसे हम लोग करंट कहेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, और डिफिनेशन ये आपके नीचे होगी। ना हम लोग डिस्कस करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस होते क्या है। इसे भी हम लोग वाटर टैंक के एग्जांपल से लेते हैं। सपोज आप मोटर की स्विच को ऑन कर रहे हैं और वो जो पानी है वो फ्लो हो रहा है टैंक की तरफ। अब जब वो पाइप में से पानी जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होगी, कुछ गंदगी भर गई होगी, तो वो जो वाटर को रोक रहा है तो उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। अब इसे हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं वाटर फ्लो हो रहा है, और ये वाटर को फ्लो होने में जितना ये फ्लो हो रहा है उसे करंट कहेंगे, और जिस स्पीड से ये फ्लो हो रहा है उसे हम लोग वोल्टेज कहेंगे। और ये जो रुकावट है, ये जो आप रॉक्स देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं बीच में, इसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। और रेसिस्टेंस की हेल्प से ही हम लोग फैन, मोटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी ये सब चलाते हैं, बाकी सारे अप्लायंस भी। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है उसे वोल्टेज कहेंगे, जितनी क्वांटिटी में वाटर या करंट फ्लो कर रहा है उसे करंट कहेंगे, और वाटर या फ्लो में रुकावट जो है उसे रेसिस्टेंस कहेंगे। नाउ वी डिस्कस ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स नाम पड़ा क्यों है? तो एक जॉर्ज साइमंस लॉ थे, उनके नाम पे ओम्स लॉ पड़ा गया है। इन्होंने 3 क्वालिटी को डिफाइन किया था। वोल्टेज जिसकी सैम्पल्स होती है V, करंट जिसकी सैम्पल्स होती है I, और रेसिस्टेंस जिसकी सैम्पल्स होती है R। और ये तीनों को जोड़ के यानी इनकी ही मदद से एक सर्किट को बनाया जाता है। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी बनाया था इनके रिलेशंस को दिखाने के लिए, V इक्वल टू I मल्टीप्लाई R। तो V डिनोट करता है, आपको पता है, वोल्टेज, I करंट, और मल्टीप्लिकेशन और R रेसिस्टेंस को। इन तीनों में से अगर आपके पास 2 चीज़ें तो आप एक चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं एज यू कैन सर्किट, किसी भी एक चीज़ को होने रेसिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनमें एक स्विच भी आप देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ कंडक्टर। देखिए वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाए, फ्लो करे, पास करे, उसे कंडक्टर कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो मटेरियल दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, और इसकी एग्जांपल हो जाएगी आयरन, गोल्ड, सिल्वर। अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंसुलेटर। देखिए इसका जस्ट अपोज, कंडक्टर के जस्ट अपोजिट है, उसमें पास करता है, इसमें पास नहीं करता है। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही ना करे, यानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ही ना करे। एग्जांपल देखें तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी मटेरियल दैट प्रिवेंट हीट एंड इलेक्ट्रिकल करंट फॉर पासिंग थ्रू। सो ये थी आज की टॉपिक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में कब लगाई गई थी, फैक्ट्री आई मीन। फर्स्ट टाइम 1899 कोलकाता में इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लगाया गया था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहते होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि कोल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2070 तक नेट ज़ीरो कमीशन करने का वादा किया। अब ये नेट ज़ीरो होता क्या है? देखिए ये कार्बन कंजप्शन है। इसका मतलब ये है कि हम 2070 तक ये कोल का यूज़ कम करके एक न्यूक्लियर कैपेबल एक पावर स्टेशन बनाएंगे, जिसकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा जिसकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें हेल्प काफ़ी ज़्यादा हमारा रशिया कर रहा है, क्योंकि 2-3 तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन उनकी ही बने हुए हैं इंडिया में। एंड आई होप यू रियली लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। And if you have any type of question, so DM me on Instagram. I definitely make for you. Link in the description. So as always